बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी, एडवोकेट, और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। आज हमने बात करनी है कि यूएई, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत और इसके जितने भी मुल्का इलाके हैं उन तमाम में आज की अहम तरीन अपडेट्स और कुछ ऐसी खबरें जो कि ओवरसीज़ के हवाले से इंतहाई अहम हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि दुबई का एक आलमी रिकॉर्ड सामने आया है। दुबई हमेशा से लग्जरी लाइफ के हवाले से जाना जाता है। आपको पता है कि दुनिया में जहां भी जाएं तो आपको एयरपोर्ट पे हमेशा रश मिलता है, मगर दुनिया का सबसे ज़्यादा रश वाला या सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट जो एयरपोर्ट है वो दुबई एयरपोर्ट है। पाकिस्तान के अलावा पाकिस्तान के जितने भी अदर्स ममालिक हैं, जिसमें यूएसए, यूएई और बाकी तमाम तर स्टेट्स भी उसकी, यूएई की ख़ास तौर पर, उसमें सबसे ज़्यादा जो है जो 12 साल से अपना रिकॉर्ड लगाए दुबई एयरपोर्ट ने अपना झंडा इस साल भी गाड़ा है और दुबई नंबर 1 पे रहा है और इस हवाले से दुबई का नाम अब फिर चर्चा में है। दुबई में इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा जो है वो अप्रिशिएट किया जा रहा है कि वहाँ के रहने वालों के लिए और ओवरसीज़ के लिए बहुत सारे जो हैं वो चीज़ें मुफ्त करार दे दी गई हैं, जिसमें बच्चों के खेलने के लिए इसमें जो सबसे मशहूर मेडिकल गार्डन है उसमें जितने भी वहाँ के रहने वाले और रहायशी जिनके पास अपना जो रेजिडेंशियल कार्ड है वो बंदे जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट इन इलाकों में जा सकते हैं। कुछ जगहों पर रिलीफ भी दिया गया है और कुछ जगहों पर जो है वो फ्री सहूलत मुतारफ़ करवाई गई है। अब बात करते हैं वजारत तालीम यूएई की। उन्होंने कहा है कि 20 अप्रैल 2026 को हम तमाम स्कूल ओपन करने वाले हैं, मगर इसमें एसओपीज़ जो हैं वो लाजमी करार दिए गए हैं। ये एसओपीज़ बच्चों के लिए नहीं है बल्कि स्कूल के हवाले से हैं, क्योंकि स्कूल सरकारी भी वहाँ पर मौजूद है और निजी दूसरे जो हैं वो फॉरनर और पाकिस्तानी और ईरान के बाद सारे ममालिक के कुछ ना कुछ वहाँ पर स्कूल और टीचर्स मौजूद हैं। उन्होंने कहा है कि तमाम एसओपीज़ जिसमें जो सिक्योरिटी के मुकम्मल तौर पर इंतजाम और हुकूमती सतह पर इसका मुकम्मल डाटा जो है वो शेयर किया जाएगा और मुकम्मल प्रोटेक्शन दी जाएगी। आखिरकार फैसला हो गया है कि 20 अप्रैल मतलब इस पीर के रोज से स्कूल तमाम ओपन किए जाएंगे। नंबर 2 पे पाकिस्तान और यूएई के दरमियान होने वाला मुआहदा जो है वो बहुत ज़्यादा तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडियन मीडिया जो है वो ये कह रहा है कि तमाम तर जितने भी पाकिस्तानी हैं उनको यूएई से निकाल दिया जाएगा, मगर इस हवाले से पाकिस्तान के वजीर खारजा और खारजा पॉलिसी को मद्देनज़र रखते हुए यूएई के तमाम तर जितने भी जो है वो अहम रुकन है उनके साथ मुलाकात हुई। उसमें बहुत तबादला ख्याल हुआ और बताया गया कि किसी किस्म का कोई भी अबहम नहीं है। एक दोस्त मुल्क ने दूसरे की हेल्प की थी और वो हेल्प जो है अब उनको अपनी ज़रूरत है। ज़ाहिर है कि इकॉनमी जो है वो काफ़ी जो है वो क्राइसिस का शिकार है दुबई की, तो फिलहाल उन्होंने कहा कि हमारा जो पैसा था, जो हमारी स्टेट का पैसा था, वो हमें वापस चाहिए। तो पाकिस्तान ने उसकी हामी भरी और कुछ हिस्सा अदा कर दिया और कुछ जो है वो आने वाले दिनों में अदा कर देगा। मगर इसमें सबसे पेश जो है वो सऊदी अरब रहा है, क्योंकि सऊदी अरब ने 3 अरब डॉलर्स की पेशकश की है पाकिस्तान को, और जिसमें से कुछ हिस्सा जो है वो यूएई को भी अदा किया जाएगा। और इससे ये तासुर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए कि आपका यूएई से कुछ ताल्लुक ख़त्म हो गया है। हालांकि ऐसी तो बहुत सारे ममालिक में ये स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल की जाती हैं कि अगर किसी मुल्क को ज़रूरत है तो दूसरा जो है उसको जो अमानतन उसके रखे हुए पैसे होते हैं वो वापस दे जाता है। तो यहाँ पर जो है सूरत हाल जो बिगड़ती हुई नज़र इसलिए आ रही है क्योंकि इंटरनेशनल तौर पर हमारा हमसाया मुल्क इंडिया जो है वहाँ पर जान के लाले पड़ जाते हैं। वहाँ पर झूठी और मनगढ़ंत और मीडिया की एक अजीब ही साइकी है कि वो हर चीज़ को हमेशा नेगेटिवली पेश करता है। तो यहाँ का सूरत हाल थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पर हर चीज़ पॉजिटिव है। हमसाया मुल्क हैं, यूएई के साथ हमारी दोस्ती बहुत पुरानी और हमेशा रहेगी भी। इसके साथ साथ 200 रियाल का जुर्माना कर दिया गया एक सऊदी अरब के रहने वाले को। उसका जो शौक था उसको ले डूबा। 200 रियाल का जुर्माना और गिरफ्तारी सामने आई। ये माहौलियाती सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से जो है वो गिरफ्तारी की गई है। इसकी वजह क्या बनी कि एक ऐसा इलाका जहाँ पर जो है वो माहौलियाती कवानीन नाफज थे, एक ऐसी पार्क या एक ऐसा जो जगह थी जहाँ पर एक गाड़ी लेके जाना मना था, वहाँ पर ये बंदा गाड़ी लेके गया तो इसको फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया और 200 रियाल तक का जुर्माना किया गया। तो ये वीडियो मैं इसलिए बनाता हूँ कि जहाँ के रहने वाले जो हैं वो इस हवाले से बाखबर रह जाएं, क्योंकि ओवरसीज़ जो है वो हमेशा इन चीज़ों में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो गलतियाँ कर देते हैं, उनको जुर्माने होते हैं। जिस तरह अब जो है वो मक्का जाने पर पाबंदी है उन लोगों के जिनके पास वीज़ा नहीं है, ख़ास तौर पर जिनके पास वर्किंग या वो हज के लिए
नहीं गए, अगर वो उम्रे के लिए गए हैं तो उनको अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। उम्रे पर फिलहाल पाबंदी है। सऊदी अरब में जाने वाले तमाम तर, वहां पर रहने वाले तमाम तर जितने भी हमारे ओवरसीज बहन भाई हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी खबर है कि आप कतई तौर पर जो है वो मक्का में दाखिल ना हो। अगर आप दाखिल होंगे तो आप पर, क्योंकि ये पाबंदी है और आपको जुर्माना और गिरफ्तारी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उम्रे पर फिलहाल हुकूमती सतह पर पाबंदी लगा दी गई है और ओवरसीज को वैसे भी डेडलाइन दी गई है कि आप 18 अप्रैल तक जो है वहां से निकल जाएं। अब बात करते हैं यूए की फैशन इंडस्ट्री को बहुत बड़ा लॉस हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि 40 रोज जंग लगी रही और उसके बाद जो है वो सीज फायर हुआ। तमाम तर इन 40 दिनों में जो ड्रॉबैक आया है, जिसमें आपको शायद याद हो कि $400 मिलियन की जो है वो इंडस्ट्री वहां पर मौजूद थी जो कि फैशन से रेलिवेंट है, उसमें 30 से 50% तक जो है वो कमी आई है। आपको पता है कि बड़े बड़े ब्रांड जिसमें गुची, अरमानी, इस तरह के मिलते जुलते बहुत बड़े बड़े ब्रांड वहां पर शामिल थे और वो लग्जरी लाइफ जो बंदे गुजार रहे थे वो वहां से चले गए। ज़ाहिर उनको जो है वो वहां पर थ्रेट था, तो इस हवाले से इनको जो है, जो इसमें मॉल ऑफ दुबई, जिसमें मॉल ऑफ एमिरेट्स जो है वो, इनको बहुत भारी नुकसान हुआ क्योंकि आउटलेट्स तमाम यहाँ पर मौजूद थे। सऊदी गवर्नमेंट ने अब एक बड़ा अच्छा लॉ पास किया। उन्होंने कहा है कि जितने भी पाकिस्तानी वहां पर मौजूद हैं या ओवरसीज या एशियन या कोई भी बंदा है, वो अगर वो 500 रियाल तक किसी भी जगह से जो है वो खरीदारी करता है तो उस पर लगे वाला टैक्स जो है आपको एयरपोर्ट पर वापस कर दिया जाएगा। अगर आप अपने मुल्क चले भी जाते हैं तो अगर आपने किसी एक जगह से 500 रुपए की कोई चीज़ खरीदी है, 500 रियाल की बात कर रहा हूँ, तो वहां से अगर आपने खरीदी है तो आप एक ऐप डाउनलोड करें और उस ऐप के जरिए आप वो माल, वो रकम वापस ले सकते हैं। ये बड़ा अच्छा इकदाम है हुकूमत की तरफ से। और इसके साथ साथ सबसे अहम चीज़ जो है वो मैं आपको बताना भूल गया कि पाकिस्तान और इंडिया, इसके अलावा जो बाकी मामलात हैं, आपको पता है कि क्राइसिस हमेशा रहते हैं, तो इंडिया के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है जब यूएसए जो है वो पाकिस्तानी हुकूमत का नाम लेता है और अब वो कह रहे हैं जी हाँ मैं पाकिस्तान आना चाहता हूँ। एक बंदा जो पूरी स्टेट दुनिया को कहता है जी मैं आपको जो है वो कुछ नहीं समझता, वो ट्रंप जो है वो पाकिस्तान आने को तैयार है। वो कह रहा है जी मैंने पाकिस्तान आना है, मैंने यहाँ पर आकर जो है वो बातचीत करनी। अगर पाकिस्तान आते हैं तो सऊदी अरब जो है वो मोहम्मद बिन सलमान ने भी ऐलान किया है कि वो भी जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अगर ऐसे ये होता है तो पूरी दुनिया का जो सिस्टम है वो एक दफ़ा हिल जाएगा कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने दुनिया को तबाही से रोक दिया और हमेशा पाकिस्तान नंबर 1 पे रहा है। और पाकिस्तान जो है वो सीज फायर करवाने में जो कि अभी तक कायम है, इसमें पाकिस्तान का जो है वो बहुत बड़ा किरदार है। दुनिया इस चीज़ को सराह रही है। बरतानिया में इसमें पार्लियामेंट में इस हवाले से ऐलान हुआ कि बड़ा ज़बरदस्त काम किया, मगर जो हमारा हमसाया मुल्क है इंडिया, उसमें पेट में दर्द तब से हो रहा है कि वो कहते हैं जी हम पीछे क्यों हैं, हमेशा पाकिस्तान ही नंबर क्यों ले जाता है। पाकिस्तान में सारा इस्लामाबाद में होने वाला तमाम इकट्ठ जब पहला हुआ तो उसमें भी ये इनके पेट में दर्द हो रहा था और ये इनका मीडिया जो है वो वाल उठा था, रो रहा था, चीज़ें तोड़नी शुरू कर दी थी। अब वो दूसरी बार सदर ट्रंप ने भी ऐलान कर दिया, जैसे ही वो आते हैं तो फिर देखिए कि इनका मीडिया क्या हाल होता है इनका। आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।